दोस्तों, क्या पहाड़ भी महंगाई चढ़ने लगी है? पहाड़ों पर भी महंगाई की मार पड़ने लगी है। आम जनता की मुश्किलें क्या और बढ़ने लगी हैं? जहां एक तरफ पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार पहुंच गए, बल वहीं परेशानी भी आसमान पर पहुंच गई। खबरें लोगों की जेब पर सीधा असर डालने वाली आने लगी। दूसरी तरफ जोशीमठ में पेट्रोल किल्लत ने हालात और बिगाड़ दिए। तनावपूर्ण बन गए हालात। जब बुनियादी ईंधन ही मुश्किल से मिले तो आम जीवन कैसे चलेगा? क्या पहाड़ी इलाकों में सप्लाई सिस्टम वाकई मजबूत है या फिर हर बार संकट के बाद ही जागता है बल सिस्टम हमारा? इस बीच महंगाई से नाराज लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है, जिससे हालात संभालने में पुलिस के पसीने पसीने हो गए। जोशीमठ में कैसे हुआ हंगामा, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देश भर के साथ साथ अपने उत्तराखंड में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा उछाल देखने को मिला है। सोमवार को तेल कंपनियों द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी की गई। उसके बाद आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ गया। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन के दाम बढ़ने से अब परिवहन, खेती, रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं के महंगे होने की आशंकाएं गहराने लगी। दोस्तों थोड़ा गौर कीजिए। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 प्रति लीटर और डीजल में 2.71 प्रति लीटर रुपए की बढ़ोतरी कर दी। नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे और डीजल 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। उत्तराखंड के कई जिलों में यही ईंधन के दाम अब 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं। दोस्तों, राज्य के बागेश्वर, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय जिलों में पेट्रोल सबसे महंगा बिक रहा है। यहां पेट्रोल के दाम 100 रुपये से भी ज्यादा पहुंच गए हैं। राजधानी देहरादून, हरिद्वार में पहले हुई बढ़ोतरी के बाद दाम पहले ही तेजी से बढ़ चुके थे, जबकि ताजा संशोधन के बाद, ताजा रेट के बाद कई जगहों पर पेट्रोल की कीमतें 3 अंकों में पहुंच गई। देहरादून में बीते शनिवार की बात करूं तो पेट्रोल की कीमत लगभग 96 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर थी, जबकि हरिद्वार में 95 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर थी। अब नई दरें आई हैं, इसके बाद आम उपभोक्ताओं को ज्यादा आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है और इसका नतीजा यह है कि अब लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो तस्वीर दिखाकर आपको पता चल जाएगा। इस तस्वीर को देखिए जरा। दोस्तों, इस तस्वीर है विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के बीच चमोली जिले। पेट्रोल और डीजल का संकट ऐसा गहराया कि हालात बेकाबू हो गए। इतने बिगड़ गए कि जोशीमठ स्थित पेट्रोल पंप पर तेल न मिलने के बोर्ड लग गए। यात्रियों का गुस्सा भी फूट पड़ा। नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन हाईवे पर ही शुरू हो गया। हाईवे जाम करने की पूरी कोशिश हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इस भरी गर्मी में स्थिति को कंट्रोल किया। दोस्तों, यात्रियों का यह कहना है कि बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा पर लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं। ऋषिकेश समेत मैदानी क्षेत्रों से यह कहकर आगे भेजा जा रहा है कि पहाड़ों में पर्याप्त पेट्रोल डीजल मौजूद है, लेकिन चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में कई पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलने से यात्रियों की यह नाराजगी है। भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्योतिर्मठ यानी कि जोशीमठ में घंटों तक वाहन चालकों की लंबी कतारें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि तेल के दाम बढ़े ही नहीं है। तेल संकट से लोग जूझ भी रहे हैं। कई यात्री बिना तेल के बीच रास्ते में फंसते दिखाई दिए, अपने आप को फंसता
देख उन्होंने हंगामा किया। यात्रियों का यह आरोप था कि प्रशासन और तेल कंपनियों की ओर से सही जानकारी नहीं दी गई। सही समय पर दी जाती तो शायद स्थिति कुछ और होती। यात्रा मार्ग पर अफरा तफरी का यह माहौल दोस्तों बता रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि जब मैदानी इलाकों में ही ईंधन संकट बना है तो पहाड़ी क्षेत्रों तक कैसे पहुंच जाएगा ईंधन, कैसे पहुंच जाएगा डीजल पेट्रोल, नियमित सप्लाई पहुंचना मुश्किल कैसे नहीं होगा। लेकिन मैदान वाले पहाड़ की तरफ भेज दे रहे, जाइए जाइए, कोई संकट नहीं है। ऐसे में चारधाम यात्रा जैसे बड़े सीजन में दोस्तों तेल संकट प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़ा करता है। फिलहाल पुलिस प्रशासन यात्रियों को समझाने में जुटा है जगह जगह पर। वहीं लोग जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इधर जानकार ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान टकराव की वजह से तेल संकट है। दोस्तों बताया यह गया कि कुछ समय पहले तक जो कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास था, अब वो $100 प्रति बैरल के बीच पहुंच गया। ये अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा बता रहा हूं आपको, क्योंकि जुड़े हैं हम भी उसी से। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने भी तेल आयात को महंगा बना दिया है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दोस्तों विदेशों से आयात करता है। ऐसे में वैश्विक बाजार में हलचल का सीधा असर घरेलू कीमतों पर दिखाई देता है, जो देवभूमि उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े जो जानकार लोग हैं वो मानते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी रहती है तो आने वाला समय और ज्यादा संकट वाला हो सकता है। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम में और वृद्धि हो सकती है। तो इसके लिए तैयार है क्या? तैयार है क्या सिस्टम? फिलहाल दोस्तों बड़ी कीमतों ने आम लोगों की चिंता को बढ़ाया है और आगे के लिए भी सतर्क रहने के लिए कह दिया। लोग एक बार फिर महंगाई की नई मार झेलने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यह सवाल आपसे भी है, क्योंकि डीजल बढ़ेगा, माल ढुलाई बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। और खासकर जिन जिलों का मैंने जिक्र किया, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, जोशीमठ हो, अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो, इन जिलों पर क्या फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? क्योंकि ये पहाड़ी जिले हैं और ज्यादातर सामान मैदानी जिलों से पहाड़ की ओर चढ़ता है, तब जाकर वहां पहुंचता है, लोग इस्तेमाल करते हैं। धुलाई कहीं महंगी हो गई तो लोगों को और ज्यादा परेशानी ना हो जाए। आपके इलाके में क्या है हालात और आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए दीजिएगा अपनी राय, शेयर कीजिएगा और लोग भी सतर्क रहें, अलर्ट हो जाएं। बढ़ती तेल की कीमतों से क्या और परेशानी बढ़ने वाली है, इसके बारे में बताएं। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।